चलो देन 20, ओहो 20 में क्या बोल रहे हैं? The probability that student will pass the final examination in both English and Hindi is this. क्या given है? इंटरसेक्शन गिवन है, हिंदी एंड इंग्लिश का इंटरसेक्शन गिवन है, कितना है? 0.5. अच्छा, फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर, हो देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब इंटरसेक्शन इज दिस. अब ये क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर, दोनों में से एक भी पास ना हो, फेल हो गया बच्चा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी है 0.1. ये क्या गिवन है? किसका कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट है, बात सही है. किसका कॉम्प्लीमेंट? नहीं, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है. ओके, तो ये पढ़ के समझ में आएगा नहीं, इसीलिए वेन डायग्राम. देखो, ये हिंदी में पास हो गया, ये इंग्लिश में पास हो गया. अब हमें क्या बोला है? एक में भी पास ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो वो है कितनी? 0.1. तो एक में भी पास ना हो मतलब ये बाहर का एरिया, करेक्ट. अगर एक हिंदी में पास हो गया, ये इंग्लिश में पास हो गया, लेकिन एक में भी नीदर, एक में भी पास नहीं हुआ, मतलब बाहर का एरिया. तो बाहर का एरिया कैसे मिलता है? अंदर का एरिया क्या है? H यूनियन ही है अंदर का. हिंदी और इंग्लिश का यूनियन है अंदर वाला, तो उसमें ना हो वैसे तो उसका डैश निकालो. ओके, तो ये गिवन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश का डैश, कॉम्प्लीमेंट है. डन? नॉट है, नॉट डन. ये गिवन है हमें कितना? 0.1. तो इसीलिए मैंने बोला था कि अगर पढ़ के समझ में ना आए, ये पढ़ के ऐसा लग रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर, दोनों में से एक भी पास ना हो, एक भी पास ना हो तो वो इंटरसेक्शन नहीं है. इंटरसेक्शन तो दोनों पास हो गया, वो है. एक में भी पास ना हो तो इसको लिखेंगे कैसे मैथ्स के अकॉर्डिंगली? तो भाई एक में भी पास ना हो मतलब ये बाहर का एरिया, बाहर का एरिया मतलब अंदर का क्या है? अंदर का यूनियन है, तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो वो बाहर का एरिया. डन? तो ये गिवन है. आगे, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन P ऑफ E, वो कितना है? 0.75. पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन, लो तो इजी हो गया, ये पूछा है हिंदी एग्जामिनेशन. तो क्या करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? यहां से मिलेगा ना तुम्हें, क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई का. ऐसे ही होता है पक्का? H डैश इंटरसेक्शन, यस ऐसा ही होता है. ओके. अब मुझे ढूंढना क्या है? हिंदी का ढूंढना है. सो अगर यूनियन गिवन है क्या? यूनियन भी गिवन नहीं है. हाँ, यूनियन मिल सकता है ना. देखो यूनियन कैसे मिल सकता है? पहले देखो मुझे ढूंढना क्या है, मेरे पास फॉर्मूला क्या है वो लिख लो. हिंदी यूनियन इंग्लिश दैट इज इक्वल्स टू हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस इंटरसेक्शन. अब इसमें से क्या क्या है भाई? ये तो ढूंढना है मुझे, ठीक है. ई है, ये है, नहीं है, ये है, ये है ना पहला, ये है, ये भी है, दो है, ये भी है, मतलब ये कैसे है? ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, उसको ढूंढो. ये कहीं से मिल सकता है? यहां से मिल सकता है, कॉम्प्लीमेंट है. तो हमें पता है P ऑफ A प्लस P ऑफ A डैश इज इक्वल टू 1. सो यहां से हमें मिल जाएगा क्या? P ऑफ H यूनियन E is equals to 1 minus 0.1 that is equals to 0.9. तो ये वैल्यू भी मिल गई, तीनों है तो यहाँ पुट कर दो तो हिंदी मिल जाएगा. डन? इंपॉर्टेंट क्या था? ये समझना कि क्या गिवन है. अगर वो नहीं समझे तो न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होगा. तो पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, ऑब्वियस है. वेन डायग्राम ड्रॉ करो. ओके.